हेलो एवरीवन। मेरा नाम कयूम अंसारी है एंड मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टोटल 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। और बेसिकली अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो आजकल जो प्लेसमेंट का रेशियो है उसका जो ग्राफ है काफ़ी डाउन हुआ है। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं आज से 2-3 साल पहले, जब मेरा एक्सपीरियंस 6-7 साल का था, तो उस समय जब हम स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते थे तो उसके बाद उनका जो प्लेसमेंट का रेशियो था वो अराउंड 90+, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो, राइट। लेकिन आजकल क्लास वो रेशियो कम हुआ है। लेकिन क्लास यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि प्लेसमेंट आखिर में क्यों नहीं हो रहे हैं। एक तो मार्केट में जॉब्स कम है, लेकिन उस समय हमारे पास मतलब इतने ज़्यादा 90-95% स्टूडेंट प्लेस हो रहे थे। कैसे? तो मार्केट में जॉब ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन क्लास फिर भी अगर मार्केट में जॉब्स कम है इस समय, लेकिन ऐसा नहीं कि इस समय प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट कम हो रहा है लेकिन प्लेसमेंट हो रहे हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि किन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो रहा है। पहले क्लास जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे, जो एवरेज स्टूडेंट भी होते थे, थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग में एफर्ट डालते थे, ठीक है ना, कि डिफिनेशंस याद कर लिया, थोड़ा बहुत कोड कर लिया, तो इंस्टीट्यूट कंपनीज से क्या करते, कंपनीज हायर कर लेती इंस्टीट्यूट से बच्चों को, जाकर उनको ट्रेनिंग देती थी, राइट। 6-6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं। क्लास आजकल ये मॉडल चेंज हो गया है, राइट। अब वो जो कंपनीज हैं क्या कर रही हैं कि भाई हमें उन्हीं को हायर करना है जो पहले से ही एक्सपर्ट है, राइट। ये मान के चलो कि आजकल हम लोग जो देख रहे हैं, जो इंटरव्यू का जो सिनेरियो चल रहा है, क्लास जिसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है उसे 6 साल 7 साल 8 साल तक की चीज़ों को पूछा जा रहा है। जो फ्रेशर है उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली आपको करना क्या प्लेसमेंट के लिए? क्लास हमारे पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है और हमें क्या प्रिपेयर करनी है। तो पहले जिसको कुछ भी नहीं आता था वही प्लेस नहीं होता था, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था बाकी प्लेस हो जाते थे। आजकल बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमें एफर्ट किस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे रुक के फोकस करना होगा, ठीक है। हमें अपने प्रिपरेशन का मॉडल को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो बेसिकली क्या करना है कि अब क्लास क्या करना है कि हमें सिर्फ डिफिनेशंस पे नहीं जाना है, कोई चीज़ है तो क्यों है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स याद कर लेते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक लोकल। नहीं, इससे आपका काम नहीं होने वाला है, ना ही आपका कोडिंग को आपको समझ में आ पाएंगी। अगर आपको प्रॉपर समझना है तो वेरिएबल्स हम कहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के ही क्यों दिए गए हैं, सर क्यों बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कितने टाइप से एक्सेस कर सकते हैं, किसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, कौन कहाँ पे बनता है, कौन कहाँ पे मरता है, कब तक उसकी लाइफ रहती है, ठीक है ना। हम कितने तरीके से उस वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो उसमें क्लास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कौन मेथड एरिया में जाता है, कौन एक बार ही रहता है, कौन बार बार जाता है, कौन हीप एरिया में जाता है, कौन स्टैक में जाता है। तो ये तो टेक्निकल बातों की एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हमें हर चीज़ का ये समझना है कि कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ पर डिफाइन करते हैं। हमारे सब कुछ हम जो प्रोग्राम करते हैं सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम में होने वाला है, उसकी मेमोरी में होने वाला कहीं ना कहीं स्पेसिफिक। तो उस मेमोरी के अंदर कैसे चीज़ें चल रही हैं वो सारा गणित हमको समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें हमें नहीं दिख पा रही हैं, हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं, कहीं से यूट्यूब से देख लिया, हम सोच नहीं रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि नहीं हमें कोडिंग आ रहा है, देख देख के प्रोग्राम पे प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं, तो भैया आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, जब तक आपके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी जनरेट नहीं हो रही है। और तो ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी चीज़ इन डेप्थ पढ़ाई का हो गया क्लास की आपको करना है। दूसरी चीज़ क्लास एक होगी स्टूडेंट्स की अवेयरनेस। क्लास ये बिल्कुल स्टूडेंट्स में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। हम लोग अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेजेस में, इवन IIT कानपुर में भी हमने बच्चों को ट्रेन किया, राइट। लेकिन क्लास चलो IIT की तो बात है, वहाँ पे सारे बच्चे जो अदर फील्ड से भी हैं, नॉन टेक से भी हैं, वो लोग भी कंप्यूटर ले लिए हैं, लैपटॉप ले लिए हैं, कहीं बैठे हैं अकेले में अपना कोड वगैरह कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से ही लगे पड़े हैं, राइट। लेकिन क्लास अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है कि बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पहले जैसा ढर्रा लगाया पड़ा, वो सोच रहा है कि नहीं हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। भाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। आपको नहीं बिलीव है तो आप AI से पूछ लो कि क्या हम सिर्फ सरफेस लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्या हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ऐसे ऐसे मार्केट में ID हैं, ऐसे ऐसे आपके पास टूल्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है ना, जो चीज़ों को ऑटोमेट कर रही हैं। तो हम एक चीज़ बताएं, हम ऐसे लोगों को क्यों करें कि जो वही कोड हमारा 1 महीने में जनरेट कर रहा है, जो हमारा AI 2 दिन में काम कर दे रहा है। तो आप अपना मॉडल बदलिए। तो अब मॉडल से क्या है, जैसे अभी क्लास हम ऐसे फ्री क्लासेस देते रहते हैं बहुत सारी, राइट। अभी हमने जावा 8 पे सेशन रखा, तो क्लास मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए डिफरेंट यूपी के कॉलेजेस से कि आई एम इंटरेस्टेड। बट क्लास उन लोगों को 2-2 3-3 बार रिमाइंडर भी दिया गया, उनको व्हाट्सअप मैसेजेज, उनको कॉल भी कराया गया,
ठीक है ना, हम लोग अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके उनके तक पहुंचने की कोशिश करें कि भाई हम आपको कुछ देना चाहते हैं, राइट। और जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम चीज़ें भी मेंशन करके उसमें दे रहे थे। हुआ क्या एट लास्ट कि उसमें से मतलब 5 से 10% लोगों ने ज्वाइन करा, जितने मेरे पास कॉल्स और मैसेजेज आए, राइट। अराउंड 30 स्टूडेंट्स होंगे उसमें। तो आखिर में दिक्कत कहाँ पे? क्योंकि भाई हम करना भी नहीं चाहते। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि करना, आजकल करने वाले प्लेस नहीं हो पा रहे हैं। तो आप करना नहीं चाहते तो बिल्कुल आप छोड़ ही दो। आपको उस फील्ड की सिर्फ डिग्री मिल जाएगी, आगे तो कुछ नहीं होना। हाँ, आगे करना है तो सिंपल सी बात है कि जो एवरेज वाले लोग हैं वो अपने आप को इन डेप्थ लेके जाओ, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। तो जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्लास इसी सिनेरियो में कि आपको अच्छे से कैसे सिखाया जाए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो थिंकिंग कैसे जनरेट हो, इंटरेस्ट कैसे पैदा हो। क्योंकि जब एक बार अगर इंटरेस्ट आ गया ना, कोई नहीं रोकने वाला। कोई कहेगा अरे भाई नहीं इस काम को मत करो, तुम चले जाओ यार, हम करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास उस इंटरेस्ट के लिए क्लास हमने डिसाइड करा है कि आप लोगों को लाइक वीकेंड क्लासेस फ्री में दी जाएँ, ठीक है ना। और ये अगर आप जो लोग भी जैसे डिमांड करेंगे, हम एक पोल्स रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आप बोलेंगे हम वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आप मतलब प्लेसमेंट तक हम आपकी हेल्प कर लेंगे, राइट। लेकिन आपका एक डेडिकेशन लेवल आना चाहिए। ये चीज़ आप दूसरों तक की अवेयरनेस दूसरों तक पहुँचाइए, ठीक है ना। जो भी हमारा व्हाट्सअप चैनल है, राइट, उसको आप दूसरों तक बताइए, वो लोग ज्वाइन करेंगे। वो लोग अपने पोल्स में बताएंगे, जो रिकमेंड करेंगे, हम वो चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं। इवन हम आपको लाइक 30 डेज तक मैं बोल रहा हूँ कि आपको फ्री में ऐसे क्लासेस धीरे धीरे मैं 1 बाय 1 देता जाऊँगा। मुश्किल से उसमें से 15 से 20 दिन में अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ उन चीज़ों को आप करोगे ना, 100% आपके अंदर प्रोग्रामिंग में एक अलग लेवल का चेंज आने वाला है, राइट। और उसके बाद आपको लगे कि नहीं हमें करना चाहिए, मज़ा आ रहा है, राइट। तो जब जिस काम में मज़ा आने लगेगा फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना डेडिकेशन पे करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। हाँ, प्रैक्टिकल करते समय आपको दिक्कत आएंगी, सर उसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं कन्फ्यूजन होता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी टीम है, हम हैं। एक हम टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो चैनल से, यूट्यूब से या कहीं से भी जो हमारी क्लासेस को देख रहे हैं और कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उनको दिक्कत आ रही है तो उनको हेल्प करने के लिए हम लोग टाइमिंग अनाउंस कर लेंगे, ठीक है ना। उस टाइम पे कनेक्ट करके हम लोग सबको जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी जो भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब रिज्यूमे बिल्डिंग से लेके कैसे जॉब हंटिंग करनी इस समय। अब ऐसा बच्चे क्या करते हैं, जॉब हंटिंग के लिए गया लिंक्डइन पे, सर वहाँ अप्लाई कर दिया, कॉल्स नहीं आ रहे। सर Naukri.com में गया, वहाँ पे हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, कॉल्स ऐसे नहीं आने वाली हैं आजकल, ऐसे कॉल्स तो नहीं आनी है, राइट। तो हमें अपना मॉडल चेंज करना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस ट्रेनिंग से लेके डीप ट्रेनिंग तक और थिंकिंग और प्रैक्टिकल, उसके बाद प्लेसमेंट, यहाँ तक ये सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले तो ये जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से पहले सुनिए, ठीक है। और जो हमने बोला है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग जुड़ें, दूसरों तक भी शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही मैं बताना चाह रहा था। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, इन वीडियोस के साथ। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो सेशन में। आपका कोई अगर रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।